सीए विजय साडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक सर्च एंड सीजर का। सबसे पहला सेक्शन जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं वो है सेक्शन 131, दैट इज पावर ऑफ डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ये कहता है द इनकम टैक्स अथॉरिटी, द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी शेल हैव द पावर एज इज असाइन्ड टू सिविल कोड। सिविल कोड के क्या पावर है? याद करो, डाइस के पावर है सिविल कोड के पास। सर डाइस के पावर मतलब कौन कौन से पावर है? पहला टी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आई इशूइंग commissions, C compelling the production of books of accounts, and E enforcing attendance. So this prescribed income tax authority has got a power of civil code. So these were the power of civil code. इसके बाद हम लोगों ने दो और सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 135 एंड 134। सेक्शन 135 PDGIT, CCIT, CIT shall have power to make inquiry under this section even if the assessment is not pending. फिर एक और सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन 134, ये पावर टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ कंपनीज था। जनरली कंपनीज के जो रजिस्टर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकते हैं? मेंबर्स देख सकते हैं, डायरेक्टर्स देख सकते हैं। बट 134 के अंदर में पावर है द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन वेरीफाई द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग असेसमेंट देयरऑफ। इसके बाद अगर आपको याद हो तो 136 हम लोगों ने पढ़ा था। 136 कह रहा था द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 136 shall be judicial proceedings। तो इस चैप्टर के अंदर में जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है इसे सब जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी 292C प्रिजम्पशन एज टू बुक्स ऑफ अकाउंट। सर्च सर्वे के दौरान जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिली एक प्रिजम्पशन माना जाएगा दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिलोंग टू असेसी, हैंडराइटिंग बिलोंग्स टू असेसी, कंटेंट गिवन आर ट्रू एंड फेयर। फिर हमने बात करी थी कॉमन नोटिस। जरा देखिएगा, कॉमन नोटिस 292CC कहता था कि आपको सेपरेट कॉमन नोटिस हर एक व्यक्ति के अगेंस्ट में देने की जरूरत नहीं है। इवन इफ नॉर्मल नोटिस इज गिवन इन द नेम ऑफ फर्म और वन ऑफ द वर्किंग पार्टनर, इट मींस नोटिस टू ऑल। फिर हम लोगों ने बात करी थी सर्वे की, 133A। याद होगा तो सर्वे के तीन पार्ट थे, 133A, 133A2, 133A5। 133A2 TDS TCS का सर्वे था जिसमें आकर के आप हमारे TDS TCS कंप्लायंसेस चेक कर सकते थे। So TDS TCS compliances can be checked by prescribed income tax authority. However, books of account and other thing can't be impounded. Then 133A5 TDS survey of expenditure, not TDS survey of expenditure. So any expenditure can be surveyed after such function is done and not prior to that. Yes or no? Then 133A any other survey. The prescribed income tax authority shall have a jurisdiction to survey which premises, any premises where books of accounts are kept, any premises where books of accounts are kept. Sir कब सर्वे किया जा सकता है? Survey can be conducted at any time when the place is open for the purpose of business, right? क्या सीए का ऑफिस भी सर्वे किया जा सकता था? एसआर बाटली बॉय का केस था, हम कहते थे यस, बट उस क्लाइंट के अलावा किसी और क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हाथ लगाने का नहीं। ये सुनो, ओके। सर्वेयर की ड्यूटी क्या है? सर्वेयर की ड्यूटी ये है कि वो अप्रोप्रिएट टाइम पे जाए। इफ इट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस देन एट एनी टाइम व्हेन इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एट एनी अदर प्लेस आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट ही कैन गो एंड मेक द सर्वे। सर्वे पावर की अथॉरिटी क्या है? ही कैन प्लेस मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ही इज वेरीफाइंग, he can extract the copy thereof, he can impound the books of account, but maximum up to 15 days के लिए ही books of accounts impound की जा सकती है। Okay, make inventory or cash or stock, cash and stock can't be impounded under this section and record the statement of any person if required. Yes or no? Okay, then 133B power to collect information. Under this section, the prescribed income tax authority has the power to collect information from any place where books of accounts is kept or any area which is assigned to him or within his jurisdiction. Yes, at any time when it is open for conduct of business. Then 132 talks about search. Search conduct की जा सकती है कब? When there is a non-compliance under 131 or 142, then search की जा सकती है। और AO is of the opinion that there is a possible undisclosure of cash, money, bullion, jewelry. Yes or no? What are the powers under the search? Search के major power है to enter into any place or premises, break or open any lock, search any person, require any person to give the examination on oath, identify or place identification marks,
And fifth, make the note of inventory. Point to be noted, inventory can't be impounded. Inventory can't be impounded, just note can be taken. Books of account and other thing can be seized. There is a concept of constructive seizure. When due to the size or nature of goods it can't be seized, then a constructive seizure will be given, wherein the notice will be given to assessee that it should not be dealt in except with the approval of officer. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये बात कर ली थी. इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 132A. Let's say if books of accounts are kept by other authority, if books are kept by other authority, let's say GST authority, under section 132A, a request can be made by prescribed income tax authority to give the books of accounts to him. Such an application shall be made in the prescribed form, and such officer shall give the books of account to the requisitionist officer. देन हम लोगों ने बात करी थी, एप्लीकेशन बाद में करते हैं. देन हम लोगों ने बात करी थी 153A, 153B, 153C. Whenever a person under the search has been made, a notice will be given into 153A requiring him to file return of income for 6 assessment year. याद आ रहा है क्या? Requiring him to file the return for 6 assessment year, right? Whenever this return is filed, immediately notice will be sent under 143(2) for the purpose of making assessment or reassessment, right? If the assessee during the assessment claim that asset do not belong to him, then such asset, if AO satisfied, will be given to the AO having jurisdiction, and the other officer will open the assessment under 153C. Yes or no? The time limit to complete the assessment is given under 153B. 153B specifies the time limit. What is the time limit? It depends upon last authorization of search when executed. If last authorization of search was executed on or after 1/4/2009, the recent time limit is 12 months in any case, either 153A or 153C. Yes or no? चलिए, इसके बाद हम लोगों ने एक और बात करी थी, एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड असेट. सेक्शन 132B, एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड असेट. See, the asset will be given to assessee, provided he explain everything and pay the liability on such assets or such items. So, let's say books of account generally given for 30 days. More than 30 days, he has to give the approval. Assets, if not explained, shall be released only after completion of assessment. If source is explained, pay the tax and release the asset within 120 days. Is that done? Thank you so much.